नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैंने इससे पहले भी बयान किया था कि हर दौर में यहूद व नसारा और कुफ़ार व मुशरिकीन ये साजिशें करते रहे हैं और हमारी बहन बेटियों को बहकाते रहे हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं, ये झूठ बोलते हैं कि इस्लाम में बहन बेटियों के कुछ हुकूक़ नहीं हैं, उन्हें दबाया जाता है, उन्हें उनके हक़ छीने जाते हैं। इसी सिलसिले में मैंने इससे पहले कुछ रिवायतें पेश की थी कि जो इज़्ज़त, जो अज़मत, जो शान व शौकत बहन बेटियों को इस्लाम ने दिया है वो किसी और मज़हब और मसलक ने नहीं दिया। और दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है, किसी धर्म की, किसी मज़हब की कोई किताब नहीं है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहन बेटियों के सिलसिले में अक़वाल हैं या कुरान मजीद में बहन बेटियों के सिलसिले में जो अहकाम है जो उसका मुकाबला कर सके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा और आपके ऐलान नबुव्वत से पहले बहन बेटियों पर बहुत जुल्म होता था। जब कुफ्र व शिर्क का दौर था ज़माने जाहिलियत में, तो बहन बेटियों के हुकूक छीने क्या जाते थे, उन्हें कोई हक़ ही नहीं दिया जाता था। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद रोशनी आई, नूर आया और हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन करके आया। आपकी रहमत का एक बड़ा वाफर हिस्सा जो है बहन बेटियों को मिला। और फिर ये हुआ कि वो बहन बेटियां जो दबी कुचली थीं, जो सताई जाती थीं, जो मज़लूमा थीं, उन्हें इस्लाम ने वो हुकूक दिलाए, उन्हें इस्लाम ने वो शान व शौकत दिलाए जिसकी मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती है। एक दौर था जब बेटियां पैदा होती थीं तो लोग मुंह बना लेते थे, उनके मुंह काले हो जाते थे, लोग गमज़दा हो जाते थे, रंजीदा होते थे और बेटी की पैदाइश उनके लिए बाइस आर और शर्म हुआ करती थी। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अज़मत और शान बयान फरमाई बेटियों की और बेटियों की परवरिश और उनसे मोहब्बत के सिलसिले में वो बशारतें सुनाई कि उसके बाद लोग बेटियों की पैदाइश पर खुशियां मनाने लगे। और आज भी बेटियों की पैदाइश पर जो अक्ल सलीम रखते हैं, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर और आपके अहादीस करीमा पर अमल करते हैं, वह आज भी बेटियों की पैदाइश पर बहुत खुश होते हैं और बेटियों की परवरिश करते हैं और उनकी परवरिश को अपने लिए बाइस नजात समझते हैं। उसी बशारत और उसी खुशखबरी के सिलसिले में एक रिवायत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना लहु सलासु बनातिन औ सलासु अख़वातिन औ इब्नतान औ उख़्तान फ़अहसना सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फ़ीहिन्ना फ़लहुल जन्ना। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु नक़ल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हों या 2 बेटियां या 2 बहनें हों, वो उन बेटियों और बहनों के साथ अच्छा सलूक करे और उनके बारे में अल्लाह ताला से डरे, यानी उनकी हक़ तलफ़ी ना करे, उनके हक़ के सिलसिले में अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरे, तो उसके लिए जन्नत है। यानी जो शख्स जिसकी 2 बहनें 2 बेटियां हों या 3 बहनें 3 बेटियां हों और वो उन बेटियों के साथ अच्छा सलूक करे, उन्हें तालीम दे, उन्हें तरबियत दे, उन्हें खिलाए पिलाए, उनकी परवरिश करे और उनके हक़ के सिलसिले में अल्लाह से डरे, यानी उनकी हक़ तलफ़ी ना करे, किसी भी मामले में उनकी हक़ तलफ़ी ना करे, तो वो बहन और बेटियां उनकी परवरिश और उनसे मोहब्बत का सिला उसे यह मिलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़लहुल जन्नत, तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले बेटियों को न कोई हक़ दिया जाता था, न उनसे मोहब्बत की जाती थी, न उन्हें मोहब्बत और शफ़क़त की नज़र से देखा जाता था। यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौक़े पर बेटियों की तरबियत, उनकी तालीम, उनकी परवरिश के सिलसिले में कई हदीसें इरशाद फरमाई और लोगों को उस तरफ जो है तरगीब दिलाई ताकि लोग बेटियों से मोहब्बत करें, उनकी परवरिश करें, उन्हें तालीम दें और उनके हक़ के सिलसिले में अल्लाह से डरे। उसी सिलसिले की ये कड़ी थी जिसको मैंने आपके सामने पेश किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसके पास 2 बहन बेटियां हों या 3 बहन बेटियां हों और वो उनकी तालीम और तरबियत करे और उनके सिलसिले में अल्लाह से डरे, तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या बल्कि हिंदुस्तान में तो ये एक चलन हुआ है
کہ بیٹی کا جب نکاح کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں تو جہیز کے نام پر کچھ چیزیں دے دیتے ہیں اور پراپرٹی میں اس کا حق مار لیتے ہیں، اس کا حصہ کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے وعید بھی ہے، ایسے لوگوں کے لیے شریعت کا حکم ہے، وہ انہیں چاہیے کہ جو لوگ بہن بیٹیوں کو اپنی پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کسی جید عالم دین مفتی کے پاس جائیں اور ان کی پراپرٹی میں ان کی بیٹی کے یا ان کے والد کی پراپرٹی میں ان کی بہن کا کیا حصہ ہے، اس عالم دین اور مفتی سے پوچھیں اور جلد از جلد اپنی موت سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے وہ حق اور حصہ انہیں دے دیں، ورنہ قیامت کے دن گرفت ہوگی اور قبر میں بھی عذاب کے وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ بڑے شرح و بسط کے ساتھ قرآن مجید میں بہن بیٹیوں کے حقوق اور ان کے حصے کو بیان کر دیا گیا ہے کہ باپ کے پراپرٹی میں بیٹی کا کتنا حصہ ہوگا، اور اگر باپ انتقال کر جائے تو بھائی پر فرض ہے، بھائی پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بہن کا حصہ الگ کر کے اپنی بہن کو دے۔ اگر نہیں دیتا ہے تو باپ بھی گرفتار ہوگا اور یہ مرنے کے بعد یہ بھی گرفتار ہوگا۔